हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। इसकी मीनिंग है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में हम क्या करते हैं कि शेप्स को मापते हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक है 2 डायमेंशंस फिगर शेप्स, मतलब हम इसमें 2 डायमेंशंस फिगर को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बच्चों लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। तो जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2L + B। क्यों? बिकॉज जब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। इसका मतलब ये है कि 2L और 2B मिलके क्या हो गए 2L + 2B। जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में L + B बचेगा। क्लियर है? इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L + B। आगे बढ़ते हैं, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ते हैं। जब भी किसी की हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया रेक्टेंगल की, तो उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। क्लियर है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है हमारा स्क्वायर। हम जानते हैं कि स्क्वायर में साइड्स होता है। ठीक है, साइड्स होते हैं। अब साइड्स में हम ये जानेंगे बच्चों कि साइड्स में एड्स मतलब किनारे भी होते हैं। एड्स मतलब किनारा है बोलो या साइड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड्स हैं मतलब 4 एड्स हैं, मतलब 4 किनारे हैं। इसका मतलब जब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड हो जाए। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं कि जब अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, जब किसी स्क्वायर के हम एरिया निकालते हैं तो देखते हैं कि साइड इंटू साइड होता है, तो साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, साइड इंटू साइड, इसका मतलब ए का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। क्लियर है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सी, ट्रायंगल्स। अब आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा क्लास 7th में कि ट्रायंगल में जो होता है बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब ये जो देखो बच्चों, जो ये है, ये मतलब ये जो है एक शेप्स ऐसे बना है, ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके, उसके बाद ऐसे है। तो ये जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब ये है जहाँ ये वाली लाइन होगी 90 डिग्री, ये तो उसको हम बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस। और ये जो ये वाली हाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइट। तो हमारा ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है तो क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो साइड 1 साइड 2 प्लस साइड 3 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम तीनों की साइड निकालें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की तो S1 + S2 + S3 होता है। क्लियर है? लेकिन अगर हम एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया, ये जो इसकी जैसे हम यहाँ एक बनाएं, अगर इसकी हम पूरी एक एरिया निकालें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सर्किल पे, डी। अब सर्किल में बच्चों आप लोग क्लास 7th में पढ़ा है कि उसमें क्या होता था, रेडियस। अब रेडियस जो होता है, एक अगर सर्किल की हम इस सर्कमफेरेंस आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एरिया का हम किसी भी सर्किल का पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस आ रहा है तो 2πr। पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल टू C/D। मतलब जो पाई होता है बच्चों वो सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर के इक्वल होता है। इसका मतलब जो सर्कल और डायमीटर का जो रेशियो है वो पाई के इक्वल होता है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर है? मैं प्रूफ करना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr, एंड एरिया ऑफ
सर्किल क्या होता है, अगर हम इसकी एरिया निकालें, पूरे की एरिया जब हम निकालेंगे तो उसकी एरिया ऑफ सर्किल जो निकल के आएगी वो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, वेयर जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 हो सकती है या 3.14 हो सकती है। क्लियर है, ये होता है एरिया ऑफ सर्किल, क्या, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं पैराग्राम पे। पैराग्राम क्या होता है, इसमें हाइट होता है और बेस होता है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर बच्चों यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी पेरीमीटर ऑफ पैराग्राम निकालें तो 2 साइड प्लस ब्रेथ, इसका मतलब या बेस है। ये साइड प्लस बेस क्या है, जो है इसकी ये वाला जो है वो इसकी ये वाली साइड कहलाएगी, एंड ये जो होगा इसका, ये पूरा क्या होगा, इसका बेस होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पेरीमीटर ऑफ पैराग्राम निकालें तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट में s प्लस b, इसका साइड प्लस बेस। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम एरिया ऑफ पैराग्राम करें तो बेस इंटू हाइट, जो कि यहाँ पे है, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा ये बेस है, ये हाइट है। तो बेस इंटू हाइट, अगर हम इसकी पूरी एरिया निकालें तो ये होगा, पूरी एरिया होगा, तो हम इसकी क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट करेंगे। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। और हम आते हैं सेमी सर्कल पर। अब बच्चे एक बात बताओ मुझे, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने सेमी अभी सर्कल पढ़ा था। अब यहाँ देखिएगा लेफ़्ट साइड में कि सर्कल में क्या होता था, अगर हम सर्कल की पेरीमीटर निकालते थे वो 2 पाई आर आता था। क्या आता था, 2 पाई आर। अब आपको यहाँ से समझ में आ ही गया होगा कि अगर एक सर्कल का, पूरे सर्कल का जो होता है क्या, जो होता है पेरीमीटर, वो 2 पाई आर होता है। तो बेटा हाफ सर्कल का क्या होगा, हाफ सर्कल का 2 पाई आर में 2 हाफ कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर, ओके, प्लस 2r। क्या होता है, 2r डायमीटर होता है। समझ गए बच्चों, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ देखिए फिगर में मैंने ऐसे बनाया है, और ये जो पूरी इसकी सर्कल निकल के आएगी, सॉरी मतलब पूरी जो इसकी डायमीटर निकल के आएगी वो क्या होगी, 2r होगी। इसका मतलब ये है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। क्लियर है, जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर बना के समझाया था कि अगर